IMF ने तनख्वाहदार तबके और बरामदी सेक्टर के लिए टैक्स रिलीफ और FBR का टैक्स वसूली का हदफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दिया। जंग और दी न्यूज़ में महताब हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक टैक्स वसूली का हदफ बढ़ाने की सूरत में ही रिलीफ मुमकिन है। आज फिर मुल्क के बेशतर मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लहर के जेर असर रहने की पेशगोई। दादू और सिब्बी में पारा 50 डिग्री तक जाने का इम्कान। डेरा गाजी खान में 47, सक्खर और बहावलपुर में 46, मुल्तान में 45, पेशावर 44, लाहौर, रावलपिंडी और कोयटा में 40, जबकि कराची में ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 37 डिग्री रहने की तवक्को है। माहिरीन सेहत का मशवरा है कि ज़्यादा पानी पिएं, धूप में कम वक्त गुजारें, धूप में निकलते वक्त सर को ढांपें। सेहत के मसाइल से बचने के लिए मुझे सेहत मशरूबात से गुरेज करें। ऐवान सदर में आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ देने की तकरीब। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आर्मी चीफ आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल अता किया। आर्मी चीफ आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का एजाज़ पाकिस्तान की तारीख के नाजुक तरीन वक्त में गैर मामूली जुर्रत, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत के गैर मुतज़लज़ल अज़्म, मुल्क के स्ट्रेटेजिक मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की खिदमात के एतराफ़ में दिया गया। तकरीब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर नून लीग मियाँ नवाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, वफाकी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट, चारों सूबों के गवर्नर्स, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर आला बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर और वज़ीर आला, सर्विसेज चीफ्स, सिविल और अस्करी हुकाम और मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीरों ने शिरकत की। Let me reiterate, Pakistan is a peace-loving nation, believes in peaceful coexistence, but our desire for peace must never be mistaken for our weakness. We will not tolerate any attack upon our soil. If needed, we will fight for every inch in the air, sea, rivers, jungles and deserts. An act of aggression will be met with full force or with our full command. At the very heart of this remarkable success lay the bold and fearless leadership of Field Marshal Syed Asim Munir, who led our armed forces with great sagacity and indomitable resolve. And by the grace of Allah Almighty, the nation was granted a most glorious victory which will be remembered for the rest of our life. सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा, हमारी अमन की ख्वाहिश को कमजोरी समझने की गलती ना की जाए। मारिका हक के दौरान फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से लीड किया। दुश्मन के खिलाफ पूरी कौम अपनी बहादुर अफवाज की शाना बशाना थी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा, हमारी अस्करी क़यादत ने दुश्मन के खिलाफ बेमिसाल और तारीखी फतह हासिल की। भरपूर और मौसर जवाब से दुश्मन घुटने टेकने पर मजबूर हुआ। मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए फील्ड मार्शल का किरदार निहायत अहम है। मीडिया हमारा फ़ख्र है। आप लोगों ने दुनिया को बताया कि हम सिर्फ सच बोलते हैं। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की ऐवान सदर में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। कहा, मीडिया हमारा पिलर है, आपने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी। आला अस्करी हुकाम ने कहा कि ग़ज़वा बदर में 313 मुसलमानों ने अपने से बड़ी ताकत को शिकस्त दी। दुश्मन पर गलबा पाकिस्तान के लिए गैबी मदद थी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने ऐसा वार किया कि दुश्मन के पास कोई जवाब नहीं था। दुश्मन को वो ज़ख्म पहुँचाया कि वो जारहियत की जुर्रत नहीं कर सकता। जंग बंदी के लिए भारत ने मसालहतकारों के ज़रिए रब्ता किया। पाकिस्तान को अपने जौहरी तहफ़्फ़ुज़ाती निज़ाम, कमांड एंड कंट्रोल ढांचे की मजबूती पर मुकम्मल एतमाद है। साबिक अमरीकी मुशीर कौमी सलामती जॉन बोल्टन के भारतीय मीडिया को बयान पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। कहा, यह अमर काबिल अफसोस है। जॉन बोल्टन का बयान राजनाथ सिंह के बयान के बाद सामने आया। राजनाथ सिंह एक हिंदू इंतहा पसंद तंजीम से ताल्लुक़ रखते हैं। भारत के जौहरी हथियारों का कंट्रोल राजनाथ सिंह जैसे अफराद के हाथ में है। दर हकीकत आलमी बरादरी को ज़्यादा तशवीश इस पर होनी चाहिए। भारत में बढ़ती इंतहा पसंदी जौहरी तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक जायज़ ख़दशात को जन्म देती है।
अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा है कि ये बात उम्मीद अफजा है कि अमरीकी शमूलियत और मुआवनत के सबब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग बंदी हुई। कहा कि ये बात दुनिया के मुशाहिदे में आई कि देरीना मसाइल हल नहीं हुए हैं, ताहम दोनों मुल्कों के दरमियान देरीना तनाज़ात हल होने का इम्कान फिर से पैदा हुआ है और ये दोनों मुल्कों के लिए मौका है। अच्छी खबर यह है कि हरीफ जंग बंदी जारी रखने के लिए पुरज़्म हैं। पाकिस्तान बैरूनी सरपरस्ती में होने वाली दहशतगर्दी का हर कीमत पर खात्मा करेगा। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस ISPR के मुताबिक शुरा ने कहा, खुजदार में भारत की पुष्पनाही से चलने वाली प्रॉक्सीज के जरिए सफाकी की गई। पाकिस्तान को कमजोर करने के लिए प्रॉक्सीज का इस्तेमाल भारत का वतीरा है। ताकत और धमकी आमेज रवैये से पाकिस्तान पर दबाव डालने की किसी भी कोशिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। फोरम ने बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में मुतहरिक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द प्रॉक्सीज की सरकोबी के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाने का अज़्म दोहराया। शुरा ने कहा, मीडिया और इंफॉर्मेशन वॉरियर्स भारतीय प्रोपेगेंडा, जाली खबरों और जंगी जुनून के खिलाफ रियासत के साथ खड़े रहे। पाकिस्तानी मीडिया ने हकायक और अदाद-ओ-शुमार को दुरुस्त तरीके से पेश किया, अवामी एतमाद को फ़रोग दिया और गलत मालूमात का तदारुक किया। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने गैर मामूली पेशा वराना सलाहियत और पाकिस्तानी कौम की गैर मुतसलसल हिमायत को सराहा। कहा, बैरूनी जारहियत, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ अवाम के एतमाद पर पूरा उतरने के लिए पुरअज़्म है। मोदी सरकार 100 मरतबा सोचेगी पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला आवर होने के लिए, कि उसको पता चल गया कि हमारी बरी फौज, हमारी फ़ज़ाई फौज और हमारी बहरी फौज मिलकर पूरी तरह तैयार हैं। और जिस तरह इन 4 दिनों में 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक जो हिंदुस्तान को सबक सिखाया गया, मेरी नज़र में 1971 की शिकस्त का अल्लाह ताला ने बदला लिया है आज इस मौके के ऊपर। पाकिस्तान ने 71 की जंग का बदला ले लिया। भारत के वो जहाज गिराए जिस पर उसको बड़ा नाज था। अब किसी हमले से पहले मोदी सरकार 100 बार सोचेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, रिवायती जंग में भारत की बरतरी का तासुर गलत साबित कर दिया। सिपा सलार फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने फ्रंट से सबको लीड लिया। जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं मिल जाता, पाकिस्तान कश्मीरियों का साथ देता रहेगा। वज़ीर आज़म ने शोहदा के लवाहिकीन में इमदादी रकूम के चेक्स तकसीम किए। है कि जो हशर किया है आसमानों में, हवाओं में, और जो हशर उनका हुआ ज़मीन पे, तो मेरा ख्याल है कि शराफत इसी में है, इज़्ज़त भी इसी में है कि अब आराम से सुलह कर लें और अब पॉजिटिव ट्रैजेक्टरी में हम लेके जाएं। मेरा ख्याल है वो पॉलिटिकल जो है ना, उनकी कंपल्शन उनके सामने आ रही है। हमारा पाकिस्तान की ऑफर के इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन के तैयार है, और अगर हमारे हाथ साफ ना होते तो हम ये कभी ऑफर नहीं कर सकते। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि अफगानिस्तान अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल ना होने दे, सिफारती ताल्लुकात बढ़ाने को तैयार हैं। भारत को पैगाम है, इज्जत इसी में है कि हमसे सुलह कर ले। पहलगाम वाक़े पर हाथ साफ ना होते तो तहकीकात करवाने की पेशकश ना करते। एक सवाल पर कहा, अफगानिस्तान से ताल्लुकात में बेहतरी की तजवीज़ चीन ने दी थी, अब उनकी तरफ से मुस्बत पेशरफ्त हो रही है। उसूली तौर पर अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने एक दूसरे के मुल्क में सफ़ीर भेजने पर इत्तफाक कर लिया है। खुजदार में स्कूल बस पर दहशतगर्द हमले में जख्मी एक और तालिबा दम तोड़ गई। 5 बच्चों की हालत तशवीशनाक। खुजदार बम धमाके में शहीद 2 बहनों को नमाज जनाजा के बाद सुपुर्द खाक कर दिया गया। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ की खुजदार बम धमाके में शहीद 2 बहनों की नमाज जनाजा में शिरकत। बस पर दहशतगर्द हमले का मुकदमा पुलिस की मुद्दत में CTD थाने में दर्ज कर लिया गया। खुजदार में स्कूल बस पर हमले में 4 तालिबात और 2 जवान शहीद और 39 बच्चों समेत 53 अफराद जख्मी हुए।
भारतीय वजीर खारजा ने पाक भारत कशीदगी कम कराने में अमरीकी किरदार तस्लीम कर लिया। एक इंटरव्यू में जयशंकर ने कहा, अमरीका के पाकिस्तान और भारत दोनों से राब्ते थे, कई और मुल्क भी राब्ते कर रहे थे। ये फितरी बात है कि दो मुल्क तनाज़े में घिरे हों तो दीगर ममालिक राब्ते करके अपनी परेशानी का इजहार करते हैं, लेकिन जहाँ तक जंगबंदी का ताल्लुक है तो ये बात पाकिस्तान और भारत दोनों के दरमियान बराह रास्त तय हुई है। राजस्थान में वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिताब पर अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी की कड़ी तनकीद। सोशल मीडिया पर बयान में कहा कि मोदी जी खोखली तकरीरें करना बंद करें। आपने ट्रंप के आगे झुककर भारतीय मफादात की कुर्बानी क्यों दी? सिर्फ कैमरों के सामने ही क्यों आपका खून खोलता है? आपने भारत की इज्जत पर समझौता किया है। अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर की जरदारी हाउस इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो से मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात में फ़रोग पर बातचीत। बिलावल भुट्टो ने कहा कि जंग बंदी मुआहदे में सदर डोनाल्ड ट्रंप का किरदार काबिल तारीफ है। पाकिस्तान अमरीका के साथ तिजारती रवाबित में मजीद इस्तेहकाम चाहता है। पाकिस्तान खत्ते के तनाज़ात के हल में अमरीका के साथ खड़ा है। बजट के लिए कुछ जो 4-5 हमारे जरूरी लोग हैं, जिसमें हमारा फाइनेंस एडवाइजर है और हमारे पार्टी के कुछ और लोग हैं, मैं मुझ समेत, उनकी एक मुलाकात जरूरी है। और अगर ये मुलाकात ये नहीं कराते तो फिर IMF के हवाले से मैं बड़ा क्लियर बता रहा हूँ कि IMF के हवाले से जो हमारे पे लास्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सूबे ने वाय सूबा है कि IMF के तमाम टारगेट पूरे किए हैं, पाकिस्तान के लिए किए, पाकिस्तान हमारा है। लेकिन अगर ये रवैया है तो फिर IMF की जो इनकी शराइत है उसके अंदर हम इनके साथ बैठेंगे भी नहीं और ना हम इनसे बात करेंगे, फिर ये जाने उनका काम जाने, इस तरह नहीं हो सकता। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। 2 घंटे से ज़ायद वक्त की मुलाकात में पार्टी अमूर, सूबाई मामलात और बजट पर बात हुई। मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा कि हमारे लोगों की मुलाकात नहीं होने दी गई तो IMF की शराइत पर हम साथ नहीं देंगे। बजट के लिए हमारे 5-6 लोगों को बानी PTI से मिलने दिया जाए। IMF का पाकिस्तान के मौशी इस्तेहकाम और तरक्की में ताउन जारी रखने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IMF के वक्त की मुलाकात। IMF प्रोग्राम पर अमल दरामद से मुतालिक मौशी इस्लाहात और मुस्बत नताइज पर इजहार इत्मीनान। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान मौशी इस्तेहकाम के बाद तरक्की की जानिब गामजन है। मैक्रो इकनॉमिक सतह पर इस्लाहात के साथ इदारा जाती इस्लाहात में भी तेज़ी लाई जाएगी। गवर्नर सिंध की सदर जरदारी और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार से मुलाकात। कामरान टिसोरी का कहना है कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में फ़ौज के पीछे सियासी क़यादत और पूरी कौम थी। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तरह मईशत की बेहतरी के लिए प्लान बनाया जाए। दुश्मन के खिलाफ फ़ौज सीसा पिलाई दीवार बनी, अब फौलादी मईशत बनाई जाए। गवर्नर सिंध का इस्लामाबाद में ऑल पाकिस्तान चैम्बर्स प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस से भी खिताब। कहा, मुल्क को माशी इस्तेहकाम के लिए मिसाक़ मईशत नागुज़ीर है। सियासी जमातें भी इख्तलाफात भुलाकर मईशत के लिए मुत्तहिद हो जाएं। रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानिब से तुर्की के सफ़ीर को यादगारी शील्ड पेश की गई। वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ आज जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए जिन्ना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास प्रोजेक्ट का दौरा, इफ्तिताही तकरीब के इंतज़ामात का मुआयना किया। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के मुजस्मे के मकाम का भी जायज़ा लिया। वज़ीर दाखिला की हिदायत पर लैंडस्केपिंग और हॉर्टिकल्चर का काम जारी है। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस मंसूबे से मरी जाने वाले शहरियों को आमदोरफ्त में बहुत सहूलत मिलेगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार सिर्फ 35 रोज़ की रिकॉर्ड मुद्दत में अंडरपास प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है। सिंध के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात का ऐलान। स्कूल 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन सिंध ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब और बलोचिस्तान में पहले ही गर्मियों की तातीलात का ऐलान किया जा चुका है। खैबर पख्तूनख्वा में 8 मकामात पर आग भड़क उठी। ताला शमशी खान और काला डाक के जंगलात समेत मुख्तलिफ मकामात पर आग लग गई है। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग से कई किलोमीटर पर मौजूद जंगलात मुतासिर हुए हैं। आग पर काबू पाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
कौमी असम्बली में भारत के सिंताज मुआहदे की गैर कानूनी मुअत्तली के खिलाफ करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई। करारदाद में कहा गया है कि हुकूमत भारत के गैर कानूनी और यकतरफा इक़दाम की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम करे। कौमी असम्बली ने ऑफ द ग्रेड कैप्टिव पावर प्लांट्स लेवी तरमीमी बिल भी मंजूर कर लिया। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मालिक ने कहा कि IMF प्रोग्राम के तहत लेवी लगाना ज़रूरी थी। लेवी मरहला वार लगेगी, पहले 5%, फिर 10% और 20% पर कैप हो जाएगी। मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अवाम भारतीय कब्जे के तहत मुनज़्ज़म जबरो तशद्दुद का शिकार हैं। भारत गैर कानूनी तौर पर कश्मीर की आबादियाती साख तब्दील करने में कोशा हैं। UN सलामती काउंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब का खिताब। मुसल्लह तनाज़ात में शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बहस में हिस्सा गज़ा के लिए आवाज़ उठाते हुए आसिम इफ्तिखार ने कहा कि अस्पतालों पर हमले पर सलामती काउंसिल को फौरी रद्द-ए-अमल देना चाहिए। इंसानी इमदादी कारकुनान और अक़वाम मुत्तहिदा के अमले को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। सबसे ज़्यादा पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का इल्ज़ाम जो है वो भारत की तरफ से लगाया जाता है। आज से नहीं, कई दहाइयों से ये सिलसिला जारी है। आप इस इल्ज़ाम का अगर बहुत बारीक बीनी से जायज़ा लें तो आपको ये पता चलेगा कि दरअसल जो भारत की हुक्मरान जमात है BJP, इसका मसला दहशतगर्दी नहीं है। इसका मसला दरअसल पाकिस्तान बतौर एक रियासत है और इसका मसला इस्लाम और मुसलमान है। भारत की रियासती दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत। सिंध को पाकिस्तान से अलहदा करने की साजिश कब बनी? भारत ने बांग्लादेश को तोड़ने की साजिश क्यों की? हामिद मीर की तहकीक में सनसनीखेज इंकशाफात। देखिए कैपिटल टॉक स्पेशल आज रात 7 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। बन्नू में पुलिस चौकी पर नामालूम अफराद का हमला, एक अहलकार जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की तलाश के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। रहीम यार खान की अब्बासिया नहर में 100 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया। सैकड़ों एकड़ अराजी ज़ेर आब, तैयार फसलों को नुकसान पहुंचा। तेज़ बहाव के बायस पानी आबादियों की जानिब बढ़ने लगा। मकामी अफराद अपनी मदद आप के तहत शिगाफ को पुर करने में मसरूफ़। महकमा आबपाशी का कहना है कि नहर में पानी की फराहमी रोक दी गई है। आज सुबह शिगाफ बंद करने का काम शुरू किया जाएगा। पंजाबी ज़बान के मारूफ शायर तजम्मुल कलीम इंतकाल कर गए। उनकी उम्र 67 बरस थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को गैर मुल्की तलबा को दाखिला देने से रोक दिया। अमरीकी अखबार के मुताबिक सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी क्रिस्टी नोम ने यूनिवर्सिटी को खत में ट्रंप इंतजामिया के इक़दाम से आगाह कर दिया। ईरान और अमरीका जौहरी मुज़ाकरात का 5वां दौर आज रोम में होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक़ची ने खबरदार किया कि अमरीका ईरान की यूरेनियम अफजूदगी रुकवाना चाहता है तो जौहरी मुआहिदा नहीं होगा। गजा में 11 हफ्तों बाद इमदादी सामान की तरसील। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक गजा के मुख्तलिफ इलाकों में 90 ट्रकों ने इंसानी इमदाद पहुँचाई। इसराइली नाकाबंदी के बायस गुज़श्ता 2 रोज़ में फाका कशी से बच्चों समेत 29 फ़लस्तीनी शहीद। फाका कशी से फ़लस्तीनी शहदा की तादाद 350 से ज़ायद है। गजा पर इसराइली बमबारी भी जारी। 24 घंटों में मज़ीद 60 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अमरीकी रियासत वर्जीनिया में CIA के मुहाफिजों की गाड़ी पर फायरिंग, एक शख्स हलाक। अरब मीडिया के मुताबिक हलाक होने वाले गाड़ी सवार शख्स ने CIA की सिक्योरिटी बार ज़बरदस्ती अबूर करने की कोशिश की थी। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में फायरिंग से इसराइली सिफारत खाने की खातून एहलकार समेत 2 अफराद हलाक हो गए। गिरफ्तार 30 साला एलियस रोड्रिगेज पर फर्द जुर्म आयद है। मुलजिम का ताल्लुक शिकागो से है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी सदर ट्रंप को टेलीफोन। मुमकिना ईरान जौहरी मुआहदे, गजा जंग पर तबादला ख्याल। इसराइली वज़ीर आज़म दफ्तर के मुताबिक ट्रंप ने यरगमालियों की रिहाई समेत नेतन्याहू के गजा जंग मकासद की हिमायत का इजहार किया। टेलीफोनिक गुफ्तगू में 2 इसराइली सफारती एहलकारों की हलाकत पर भी बातचीत हुई। HBL PSL 10 के एलिमिनेटर 1 में लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से हरा दिया। कराची किंग्स ने 8 विकेटों पर 190 रन बनाए। डेविड वार्नर ने 75 रन की इनिंग्स खेली। कलंदर्स ने हदफ 19वें ओवर में हासिल कर लिया। अब्दुल्ला शफीक 65 और फ़खर जमान 47 रन बनाकर नुमाया रहे।
लाहौर कलंदर्स की टीम एलिमिनेटर 2 में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड के मद्दे मुकाबिल होगी, जिसकी फातेह टीम इतवार को कोटा ग्लैडिएटर्स से फाइनल में टकराएगी। और ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम जनूबी कोरिया के लिए रवाना। अरशद नदीम एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शिरकत करेंगे। अरशद नदीम को इवेंट से पहले तकरीब में अवार्ड दिया जाएगा। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 27 से 31 मई तक शेड्यूल्ड है।